पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आइए भंडारा संदेश में कुछ बाकी शेष रह गया था तो आज पूरा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सुनना प्रेम और समझ के बीच का सेतु। प्रेम कानों के रास्ते प्रवेश करता है, फिर हृदय में स्थित होता है। उचित समझ शायद ही कभी एकालाप में उत्पन्न होती है। ये तो ध्यान पूर्वक सुनने के बाद आने वाले स्पष्ट मौन में उत्पन्न होती है। जब हम किसी उत्तर को मन में लाए बिना किसी की बात सुनते हैं, तब अन्य व्यक्ति की कही बात का गहन अर्थ हमारे मन की गहराई में बैठता है। जिस प्रकार दो ट्यूनिंग फॉर्क यानी संस्वरण द्विभुज प्रतिध्वनित होते हैं, तब सुनना निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रूप से दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान करता है। कहने का अवसर प्रदान करना है, साथ ही बिना कोई राय बनाए उसकी बात को स्वीकृति भाव से सुनना है। विनम्रता यह द्वार जो खिड़की के कांच को साफ रखता है। यदि प्रेम वह पानी है जो हृदय की खिड़की के कांच को धोता है, तो विनम्रता वह हाथ है जो दिन प्रतिदिन उसे पोंछता रहता है। घमंड उस कांच को क्रोध से अधिक शीघ्रता से धुंधला कर देता है। एक विनम्र दृष्टिकोण है। हो सकता है कि मुझे अब तक इस स्थिति की पूर्ण और व्यापक समझ नहीं है। इस सोच छापों को ठोस बनने से पहले उनके उत्पन्न होते ही रोक देती है। विनम्रता पूर्व निवारक सफाई है। ये पल हमें दर्शाते हैं कि उचित समझ सहमति के बारे में नहीं है, यह तो स्वयं के परे जाकर दूसरों के हृदय में स्पष्टता पूर्वक देखने के बारे में है। इसका आरंभ प्रेम से होता है। यह अहंकार से अवरुद्ध हुए बिना प्रवाहित होता है, और जब यह विचार के साथ मिल जाता है तब वह स्पष्टता उत्पन्न करता है। अब जानते हैं सफाई यहीं पर सफाई का अभ्यास इतना अर्थपूर्ण बन जाता है। सफाई के माध्यम से हम धीरे धीरे छापों को हटाते हैं, उन संस्कारों की सफाई करते हैं जो अतीत के अनुभवों के अवशेष हैं, जो हृदय की खिड़की के कांच को धुंधला कर देते हैं। इससे भीतर के आकाश की असीमितता में देखने का मार्ग प्रशस्त होता है। हर शाम को जैसे ही हम शांति से बैठकर सफाई करते हैं, तब हम न केवल भारीपन को हटाते हैं बल्कि स्पष्टता को पुनः स्थापित करते हैं। एक गैर आलोचनात्मक संकल्प में हम चेतना के क्षेत्र को हल्का व स्पष्ट करते हैं। जैसे जैसे एक परत हटती जाती है, हृदय अधिक हल्की, अधिक ग्रहणशील, अधिक सजग बनता जाता है। पूर्वाग्रह मिट जाते हैं, पुरानी प्रतिक्रियाएं अपनी पकड़ खो बैठती हैं, और फिर उस रिक्तता में प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। उस प्रेम की से सही सोच उत्पन्न होती है, निर्बाध नई सोच, सहज सोच। फिर उसमें से शांति पूर्वक और स्पष्ट रूप से उचित समझ का उदय होता है। जब हृदय निर्मल होता है तब प्रेम सहज होता है। जब प्रेम प्रवाहित होता है तब समझ आती है। ये आंतरिक रूपांतरण की यात्रा है, बल का प्रयोग करके नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से होने देना, विश्लेषण के माध्यम से नहीं बल्कि उपस्थिति से। उचित समझ ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम अनावृत करते हैं। ये प्रेम पूर्ण हृदय की नीरवता में मानसिक शोरगुल के नीचे हमेशा से मौजूद थी। समझ छापों के विरुद्ध एक कवच। मानवीय अनुभव के चिंतनशील ताने बाने में समझ केवल एक बौद्धिक खोज के रूप में नहीं बल्कि एक प्रभावशाली हृदय केंद्रित शक्ति के रूप में उभरती है, जो हमारे आंतरिक परिदृश्य को गढ़ती है। जब हम अपने सूक्ष्म शरीरों पर छापों को बनने से रोकने की बात करते हैं, तब हम एक गहन सत्य की ओर संकेत करते हैं। वास्तविक समझ ऐसा स्पष्ट और प्रेमपूर्ण स्थान निर्मित करती है कि नकारात्मक वृत्तियां या पूर्वाग्रह हम में से जड़ें नहीं जमा सकते। अन्य शब्दों में उचित समझ संस्कारों के बनने के विरुद्ध एक कवच का कार्य करती है। ये संस्कार हमारे अतीत के विचारों, भावनाओं और अनुभवों की सूक्ष्म छापे हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें जैसे कैलकुलस के विषय को न समझ पाना एक गहन छाप निर्मित कर सकता है, जो इतनी भयावह बन जाती है कि एक डरावना सपना बन जाती है। एक बच्चे के कोमल एवं संवेदनशील
मन और जागरूकता व प्रेम से गढ़े गए समझदार व्यक्ति के हृदय के बीच के अंतर पर विचार करें। बच्चे का मन आसानी से छापों को बना लेता है, जबकि एक वयस्क जिसने आंतरिक स्पष्टता को विकसित किया है वह दृष्टा बनकर जीवन के उतार चढ़ाव को देख सकता है और उन्हें अवशोषित नहीं करता, जिससे कि वे उसके लिए बंधन बन जाएं। इसीलिए संस्कारों को बनने से रोकना एक सक्रिय प्रक्रिया है। राय कायम करने या अधीरता की प्रारंभिक हलचलों को पुनः पहचानना, अपने हृदय को पुनः केंद्रित करना ताकि धारणा का मार्गदर्शन प्रेम करे ना कि भय। दैनिक सफाई में किसी की नकारात्मक रूपी अवशेष को पुनः निकाल देना यह सुनिश्चित करता है कि निराश या दुख के रूप में ठोस बनने से पहले ही गलतफहमियां निकाल दी गई हैं। अक्सर हम समझ को विचार की उपज मानते हैं। मुझे पहले तुम्हें बौद्धिक रूप से समझना होगा, तभी मैं तुमसे सच्चा प्रेम कर पाऊंगा। लेकिन गहन अंतर्दृष्टि इससे ठीक विपरीत संकेत करती है। जब हम प्रेम करते हैं, हमारे दिल खुले होते हैं, वे पुरानी राय से मुक्त होते हैं। जब हम बिना किसी विकृति के अन्य व्यक्ति परिस्थिति के सार को स्वाभाविक रूप से देख पाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि पहले मुझे भगवान कृष्ण को देख लेने दो, उसके बाद ही मैं गीता पढ़ूंगा। प्रेम हमारी आंखों को खोल देता है और उसके बाद ज्ञान ग्रंथ को पढ़ता है। जब हम प्रेम करते हैं, हमारे दिल खुले होते हैं, वे पुरानी राय से मुक्त होते हैं। तब हम बिना किसी विकृति के अन्य व्यक्ति की परिस्थिति के सार को स्वाभाविक रूप से देख पाते हैं। धन्यवाद।